अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब की क़ियादत में हम लोग लार शरीफ उर्स की तरफ इस वक्त हमारा सफ़र रवां दवा है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक अबकरी शख्सियत हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ नईमी, सूबाई सदर तहरीक अमन व इस्लाह, और उन्हीं के साथ साथ मौलाना ज़फ़रुल क़ादरी साहब क़िबला जो जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक अमन व इस्लाह के सूबा जम्मू के, और हमारे करीबी अजीज़ अदनान वो भी साथ में सफ़र कर रहे हैं। क़िबला मुफ्ती साहब, मैं आपकी बारगाह में गुजारिश करूं कि इस वक्त हम उर्स पाक में जा रहे हैं सिर्फ महज अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, और एक अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के मुक़द्दस एक वली की बारगाह में जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सफ़र तो कर रहे हैं और जा भी रहे हैं एक मज़ार शरीफ पर, और अल्लाह के मुक़द्दस बंदे की वहाँ जाकर हाजिर होना है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और जाकर वहाँ से कुछ फैज़ लेना है। लेकिन ये रास्ते चल रहे हैं, ना कहीं गाड़ी सफ़र में रोकनी है, ना नमाज पढ़नी है, ना कोई अच्छी बात करनी है, और ख़ास करके जो लोग गाड़ियों में इस सफ़र में गाने सुनते जाते हैं जी हाँ, तो ये तो बहुत गलत बात है। गाना तो वैसे भी जो सुनना हराम है, लेकिन ऐसे मौके पे गाना सुनना, मैं आपकी बारगाह में गुजारिश करूंगा जो लोग इस तरह की खुराफात करते हैं ऐसे सफ़रों में मज़ारात पे जाने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए क़िबला सैयद साहब, आपने सवाल किया कि बहुत सारे लोग जो हैं आज हज़रत क़िबला ख्वाजा निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्स पाक पर लार शरीफ में हज़रत क़िबला बाबा निज़ामुद्दीन साहब लारवी, हज़रत क़ुतबुल अक़ताब बाबा जी साहब लारवी और हज़रत क़िबला व काबा मियाँ बशीर अहमद साहब लारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम के मज़ारात पर हाज़िरी देने के लिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग 3 दिन से हाज़िरी दे रहे हैं। और कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह दुआ भी होगी, इख्तितामी दुआ होगी। आपने सवाल किया कि बहुत सारे हमने नौजवान ऐसे देखे रास्ते में जिन्होंने ऊंचे गाड़ियों में गाने लगाए हुए थे, फहियात वगैरह गाने, इस किस्म के गाने बजाना, लहव लाइब में मशगूल होना, ये शरीयत में बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। तो बिलखुसूस जब दरबार औलिया में हाजिर हो, अल्लाह ताला के वलियों के दरबार में हाजिर हो, तो बड़ी आजिज़ी, बड़ी इनकिसारी के साथ इन अल्लाह वालों के दरबार में हाजिर होना चाहिए, और इस नीयत से हाजिर होना चाहिए कि अल्लाह ताला के ये मकबूल बंदे हैं और अल्लाह ताला इनके तफ़ैल और सदक़े में हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला इनके दरबार में हाजिरी देने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हर आने वाली ज़मीनी आसमानी आफात बलिया से हमें महफूज फरमाए। और ये दूर नहीं कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो बाद मर्ग भी अपने चाहने वालों की इमदाद किया करते हैं, और अपने मुरीदीन की, अपने चाहने वालों की वो मदद भी किया करते हैं, और जो मांगते हैं वो अल्लाह ताला से ले करके उन्हें अता भी कर दिया करते हैं, क्योंकि ये ताकत भी अल्लाह ताला ने दी है, मदद करने की ताकत भी अल्लाह ताला ने दी है। लिहाजा ये सफ़र सईद ऐसा सफ़र होता है कि जब भी अल्लाह ताला के औलिया किराम, अल्लाह ताला के प्यारे बंदों के दरबार में हाज़िरी दो, बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ हाज़िरी दो, और नमाज पंजगाना के पाबंद बन जाओ। नमाज पंजगाना के सिर्फ पाबंद बनना इन्हीं मौक़ों पर नहीं, बल्कि 24 घंटे में 5 मरतबा अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज पंजगाना फ़र्ज फरमाई है। नमाज का आदी ही रहना चाहिए, चाहे वो दरबार में जाए, चाहे घर में हो, बाहर में हो, बाजार में हो, जहाँ भी नमाज का टाइम हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानते हुए फौरी तौर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए, क्योंकि नमाज एक अल्लाह ताला की ऐसी इबादत है जो इंसान को दीन और दुनिया में कामरान रखती है, हर मोड़ पे कामयाब रखती है, और कब्र में भी, हशर में भी, नशर में भी नमाज ही के बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा। लिहाजा सैयद साहब, आपका ये सवाल करना कि बहुत सारे लोग जाकर के इस तरीके से जाके मशगूल हो जाते हैं, वहाँ महफिल में बैठते भी नहीं, इधर उधर फिरते रहते हैं। इन लोगों को चाहिए, इन नौजवानों को चाहिए कि जब आप अल्लाह के वली के दरबार में आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, तो अल्लाह के वली के दरबार में हाज़िरी दे करके अल्लाह ताला के कलाम मुक़द्दस की तिलावत करें, सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास की तिलावत करें, और जो सूरतें आती हों
وہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کے حضور دعا کر کے اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو وسیلہ بنا کر کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو جلد قبول فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو۔ لہذا اللہ کے پیارے بندے، انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، اولیاء اللہ، صوفیاء کرام و علماء، یہ ہم سب کے لیے بہترین وسیلہ ہیں۔ نماز بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے، بہت سارے اعمال صالحہ بھی ہمارے لیے وسیلہ ہیں، اور سب سے بہترین وسیلہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب ہم انہیں وسیلہ بنا کر کے اللہ کے حضور دعا کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارا سفر بخیر فرمائے، اور رب کعبہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان ولی کاملین کے صدقے ہمارا آنے والا مستقبل بہتر فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ رب کعبہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔